हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैग में। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 बहुपद का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें गुणनखंड किस तरह से करेंगे, हमें गुणा करने पर 8 है और जोड़ने घटाने पर 4 है। ठीक है, तो हम 4 और 2 कर देंगे। ठीक है, -4x धन 2x -8, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 दूना ही 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो जो हम इसका गुणनखंड करेंगे लेंगे, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, कितने बचेगा x-4, जिसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेगा x-4। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x-4 एक ब्रैकेट में और x+2 जो बच गया वो एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो हम इस तरह से इसका गुणनखंड कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, इसलिए x² - 2x - 8 का मान 0 है। ठीक है, 0 है। कब 0 है, जब x-4 बराबर 0 तथा x धन 2 बराबर 0। ठीक है, तो x-4 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर 4 तथा x धन 2 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर -2। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 और -2 हैं। ठीक है, अब हम इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, जांच। ठीक है, जांच डाल देंगे यहाँ पर और हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, शून्यकों का योग। पहले जांच में शून्यकों का योग। ठीक है, तो शून्यकों का क्या हो जाए, 4 और प्लस -2, यानी कि 4 में से 2 गई, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, उसको बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, भिन्न में बदलने के लिए। देखिए अब x गुणांक क्या है, -2। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए माइनस माइनस का गुणांक यानी कि मतलब -2 आ जाएगा और x² का गुणांक कितना है, 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल सही है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा -2, इसका मतलब -8 बटे 1 कर देंगे। तो इसका सूत्र क्या था, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब हम क्वेश्चन तो देख लेते हैं। तो ये था 4x² - 4x + 1। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड इस तरह से करना है कि जोड़ने घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो 4x² - 2 के में जोड़, मतलब 2 में तोड़ ले हैं, तो 4x² - 2s - 2s + 1। ठीक है, तो 2s इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s - 1 और इसमें -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो 2s - 1 2s - एक ब्रैकेट में और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख देंगे। इसलिए 4x² - 4s + 1 का मान 0 है जब 2s - 1 बराबर 0 तथा 2s - 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2 तथा इसमें भी 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2। ठीक है, इस तरह से। तब हम अब जांच कर लेंगे। तो जांच में क्या लिख देंगे, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि 1/2 + 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2, और इसका लसा कितना आ जाएगा, 2, और इसका ऊपर 1 धन 1, यानी कि 2/2। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, अब 2/2 आ गया, अब हम लिख देंगे -x का गुणांक और बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स का गुणा कितना है, 4, और एक्स स्क्वायर का 4, और 4 और 4 को जब काट देंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया है 1। ठीक है, अब हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि 1/2 गुणे 1/2, यानी कि 1/4। तो इसका क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए अचर पद कितना था, 1 था, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 था, तो यानी बटे 4। इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो अब इसको हम व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x² - 7x + 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x²। अब हमें जोड़ने घटाने पर 9 आए, गुणा करने पर 6 × 18 आए। ठीक है, ऐसा करना है, तो हम क्या लेंगे, 9 और 2, x² - 9x धन 2x धन 3। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x - 3, और इसमें धन 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 2x धन 3। ठीक है, यानी कि 3x धन 1 एक ब्रैकेट में तथा 2x - 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसका गुणनखंड हो चुका है। अब हम लिख देंगे, इसलिए 6² - 7x धन 3 का मान 0 है, जब 3x धन 1 बराबर 0 तथा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, यानी कि 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 तथा 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, इस तरह से। तब हम जांच कर लेंगे। ठीक है, जांच में हम क्या कर देंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, -1/3 + 3/2। दोनों का लासा लेंगे, क्या है, 6 आ जाएगा, और 3 दूनाई यानी कि -2, और प्लस 2 तिहाई यानी कि 3 त्रिका 9। ठीक है, तो क्या जाएगा, प्लस 7/6 ये जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, -x का गुणांक ऊपर और बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो ये आ नहीं गया। देखिए x का गुणांक क्या था, -7, और x² का गुणांक क्या था, 6। तो ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ, तो चलिए आ गया। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि -1/3 गुणा 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2, यानी कि क्या आ जाएगा, अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। चौथा सवाल है 4u² + 8u। ठीक है, अब इसे हम चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 4u + 8u। अब देखिए इसमें 4u हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, u सिर्फ बचेगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो हम लिख देंगे, इसलिए 4u² + 8u का मान 0 होगा जब 4u बराबर 0 तथा u धन बराबर 0। ठीक है, तो 4u बराबर 0, इसका मतलब u बराबर 0 तथा u धन 0 बराबर u धन 2 बराबर 0, इसका मतलब u बराबर -2। ठीक है, अब हम लिख देंगे, अतः 4u² + 8u के शून्यक 0 तथा -2 हैं। ठीक है, अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, हम क्या लगाएंगे, जांच। ठीक है, तो हम जांच कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग पहले,
जांच में शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी कि 0 और प्लस -2 यानी कि -2 आ जाएगा बराबर। अब हम जांच लेते हैं, जांच बराबर शून्यकों का योग यानी कि 0 प्लस -2 बराबर -2 यानी कि माइनस यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए -2 कैसे आएगा। देखिए यू का गुणांक कितना है 8 और यू स्क्वायर का गुणांक 4 है। तो जब 8 बटे 4 करेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है। अब हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अभी क्या आ जाएगा 0 गुणा -2, इसका मतलब 0। तो क्या आ जाएगा अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद 0 है और यू स्क्वायर का गुणांक जब 4 कर देंगे तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वही संख्या 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है। ठीक है, अब हम पांचवा लेते हैं। पांचवा है टी स्क्वायर -15। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर -15 लिख देंगे पहले। अब देखिए इसमें हम क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे। देखिए टी स्क्वायर -15, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस √15 और टी प्लस √15। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 15 तो √15 कैसे हो गया। तो √15 और √15 का जब गुणा करेंगे तो सिर्फ 15 ही आ जाएगा। ठीक है, रूट रूट का गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए और ये कौन सा सूत्र लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र। ठीक है, जो क्या होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी, ये गलत है, ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी, वही वाला सूत्र यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसलिए टी स्क्वायर -15 का मान शून्य होगा जब टी माइनस √15 बराबर 0 तथा टी प्लस √15 बराबर 0। इसका मतलब टी बराबर क्या जाएगा, माइनस था तो सिर्फ प्लस √15 तथा और प्लस था तो माइनस √15, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे अतः टी स्क्वायर -15 के शून्यक √15 तथा -√15 हैं। ठीक है, अब हम जांच कर लेते हैं। हम डाल देंगे जांच, तो जांच में पहले शून्यकों का यानी कि √15 और प्लस -√15। इसका मतलब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि √15 माइनस √15 तो कटकर 0 आ जाएगा। तो क्या होता है क्या होता है माइनस टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि टी का गुणांक जिसमें सूत्र में सवाल में है ही नहीं। ठीक है, टी का गुणांक, तो इसलिए टी 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 आ गया। ठीक है, और टी स्क्वायर का 1 है तो 0/1, तो 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √15 और गुणा -√15। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि रूट रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा -15। तो इसको क्या लिख सकते हैं अचर पद और बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अचर पद जो है वो -15 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इसलिए ये भी सवाल सही है। ठीक है, छठा सवाल है 3x² - x - 4। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो हमें क्या कैसे करना है, हमें गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर x आए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x²
माइनस 4x धन 3x माइनस 4, ठीक है। इस तरह से 4 और 3 को घटाएंगे तो x यानी कि 1 बच जाएगा, और जब 4 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें हम x का मान लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, और जब धन 1 का मान लेंगे तब भी बचेगा 3x माइनस 4, ठीक है। इस तरह से अब 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये अब इसका गुणनखंड हो चुका है। अब हम लिख देंगे, इसलिए 3x² माइनस x माइनस 4 का मान शून्य होगा जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तथा x धन 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर 4/3 तथा, और जब x प्लस 1 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर -1। हम देखिए, अतः 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक 4/3 तथा -1 हैं, ठीक है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं जांच, ठीक है। तो हम लिख देंगे शून्यकों का योग, यानी कि 4/3 प्लस -1, यानी कि 4/3 -1, 1/1 कर देंगे। तो का योग बराबर 4/3 प्लस -1 करेंगे तो 4/3 -1 कर देंगे, तो इसका लासा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 4 - 3/3, यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1/3। तो हम क्या लिख देंगे बराबर -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक, ठीक है। अब हम लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल, जो क्या हो जाएगा 4/3 गुणा -1, ठीक है, यानी कि -4/3। तो इसके क्या आता है अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी कि -4/3 इसका, और अचर पद कितना था -4, और x का गुणांक 3 था। इसका मतलब ये सवाल सही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। जिसमें पहला है 1/4 कामा -1, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस, पहले क्या दिया हुआ है शून्यकों के योग तथा गुणनफल, तो यानी कि क्रमशः, यानी कि पहले योग फिर गुणनफल, यानी कि क्या लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है। अब लिख देंगे, जब ये हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो गया, तब अब हम बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद निकालने का सूत्र हमने आप लोगों को बताया था, कैसे निकालते हैं। के लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, इस तरह से, ठीक है। अब इसी में हम रख देंगे के का मान हमेशा 1 रखते हैं, ठीक है। तो के पहले के ही रहने दें, ठीक है। अब x² लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना मान कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा का -1, इस तरह से, ठीक है। और जब के का मान है देंगे इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा x² -1/4x -1, ठीक है। अब हम इसको 4 से इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और इधर भी 4x² -x -4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है √2 तथा 1/3, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने दे √2 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो हम अभी अतः लिख देंगे अतः
अतः अभीष्ट बहुपद का सूत्र पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको के और एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3, यानी कि जब हम इसको के का मान 1 रख देंगे और तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स धन 1/3, और जब इसको और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 का यहाँ भी गुणा यहाँ भी गुणा, माइनस 3 अंडर रूट 2x धन 1, इस तरह से। ठीक है, आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x धन 1। ठीक है, यही बहुपद आ जाएगा। तीसरा सवाल है 0 और अंडर रूट 5, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सूत्र लिख देंगे। ठीक है, अब इसे मान रख देंगे, तो के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि रूट 5। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 0 का एक्स से गुणा करेंगे तो यानी कि 0 प्लस अंडर रूट 5, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। अब हम चौथा है 1 यानी कि क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद बराबर, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से। अब हम के का मान 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो के का मान 1 रख देंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स धन 1, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल है -1/4 तथा 1/4। ठीक है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद बराबर, पहले सूत्र लिख देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/4। ठीक है, इस तरह से। तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसे और सरल करेंगे तो क्या जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही हमारा बहुपद हो जाएगा। अब छठा है 4 और 1। ठीक है, इसका मतलब हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम लिख देंगे के एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, यानी कि 4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो के का मान जब 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन
1। तो ठीक है, तो यही बहुपद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 2.2 यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स में को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट करके आप हमें बताइए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।